Hello students, how are you? Today we will discuss division Lycopodophyta clubmosis. हमने प्लांट्स की किंगडम प्लांटे की डिवीजन स्टार्ट की थी, क्लासिफिकेशन स्टार्ट की थी और लास्ट टाइम हम ट्रैकियोफाइट्स तक पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट डिवीजन हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है लाइकोपोडोफाइटा, जिसमें आ जाती हैं क्लबमोसिस। The division includes plants with small spirally arranged leaves. अब इस डिवीजन में जो प्लांट्स हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो उनके पास स्मॉल बहुत ही छोटे स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स हैं। द लीव्स आर माइक्रोफिलस, और लीव्स कौन से हैं? माइक्रोफिलस। माइक्रोफिलस कौन से हैं होते हैं लीव्स? हैव अ सिंगल मिड वेन, जिनके पास सिर्फ एक ही वेन होती है, नेटवर्क नहीं होता। The sporangia are usually produced in cones or strobili. अब जो sporangia है ये produced होते हैं cones में या फिर strobili कह सकते हैं हम। The sporangia are produced on the dorsal surfaces of leaves called sporophylls. अब जो sporangia है ये produced करते हैं dorsal surfaces of leaves पे, जिनको कहते हैं sporophylls. Some clubmosses are homosporous. अब कुछ क्लबमोसिस जो होती हैं वो होमोस्पोरस होती हैं, जिसमें लाइकोपोडियम आ गया, while others are heterosporous, और कुछ हेट्रोस्पोरस होती हैं जिनमें स्लैजिनेला, मार्सिलिया आ जाते हैं। हेट्रोस्पोरी इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सीड फॉर्मेशन। अब हेट्रोस्पोरी ही वो स्टेप है जो कि सीड फॉर्मेशन की तरफ लेके जाता है प्लांट्स को। द गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट बट स्मॉलर एंड इनकॉन्स्पिशियस, यूजुअली कॉल्ड अ प्रोथैलस। जबकि जो गैमेटोफाइट है ये इंडिपेंडेंट है लेकिन क्या है, स्मॉल है बहुत, और ये इनकॉन्स्पिशियस है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोथैलस। एंड द नेक्स्ट डिवीजन इज स्फिनोफाइटा, जिनमें आ जाते हैं हॉर्सटेल्स। द हॉर्सटेल्स possesses microphyllous leaves arranged in whorls around the stem. अब हॉर्सटेल्स possess करेंगे माइक्रोफिलस लीव्स होंगे जो अरेंज होंगे whorls में स्टेम के। The sporangia are produced in cones on distinctive sporangiophores. अब जो sporangia हैं ये cones पे produced कर रहे हैं जो कि उनके distinctive sporangiophores पे। The plants are homosporous. अब plants homosporous हैं। The only surviving genus is Ecositum. जो इनका एक ही surviving genus रह चुका है वो कौन सा है? Ecositum। बाकी सब क्या हो गए? Extinct हो गए। नेक्स्ट डिवीजन इज फिलिसिनोफाइटा, जिनमें आ जाते हैं फर्न्स। द लीव्स इन फर्न्स आर मैक्रोफिलस। अब लीव्स जो हैं फर्न्स में वो क्या होंगे? मैक्रोफिलस होंगे। लार्ज एंड हैव ब्रांचिंग वेन्स। इसके अलावा बड़े भी हैं और उनके पास जो वेन्स हैं वो ब्रांच्ड हैं एंड कॉल्ड फ्रॉन्ट्स, और इनको हम क्या कहेंगे? ये हैं फ्रॉन्ट्स। आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रॉन्ट्स क्या हैं, आप कह सकते हैं लार्ज and having branching veins are called fronds, ferns के leaves की। These are tightly coiled and uncoiled in every growth and development. इसके अलावा ये tightly coiled होंगे या फिर uncoiled भी होते हैं ये early growth और development के दौरान। The sporangia develop on lower surface of the leaves in clusters called sori. जो sporangia है ये develop करेंगे lower surface of leaves पे और क्लस्टर्स की फॉर्म में, जिनको हम कहेंगे सॉरी। ईच सॉरस कंटेन्स मैनी स्टॉक्ड स्पोरेंजिया। हर एक जो सॉरस है वो कंटेन करेगा बहुत से स्टॉक्ड स्पोरेंजिया। द फर्न्स आर होमोस्पोरस। इसके अलावा जो फर्न्स हैं ये होमोस्पोरस हैं। द एग्जाम्पल्स आर ड्रायोपिटेरिस, ट्रिडियम, एडियंटम एंड मार्सिलिया। ये है वही इनकी एग्जाम्पल्स। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज सीड प्लांट्स। अब हम सीड प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। द जिम्नोस्पर्म्स, जिनमें आ जाते हैं कॉनिफर्स, एंड एंजियोस्पर्म्स हैविंग फ्लावरिंग प्लांट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। अब एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म जो हैं इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सीड्स है, देयरफॉर कॉल्ड सीड प्लांट्स। इस वजह से इन्हें हम सीड प्लांट्स कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि सीड प्लांट्स में कौन कौन से इंक्लूड होंगे? जिम्नोस्पर्म होंगे, एंजियोस्पर्म होंगे, या फिर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म कौन से प्लांट्स हैं? तो हम कह सकते हैं डिफरेंट ऑप्शन दी जा सकती हैं आपको, तो ये कौन से होंगे? सीड प्लांट्स होंगे, क्योंकि ये सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं। द स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट जनरेशन। अब इनमें जो डोमिनेंट जनरेशन है वो स्पोरोफाइट है। गैमेटोफाइट इज वेरी मच रिड्यूस्ड, और जो गैमेटोफाइट है वो बहुत रिड्यूस्ड है। द प्लांट्स आर हेट्रोस्पोरस। अब इनके प्लांट्स हेट्रोस्पोरस होंगे।
अब हेटेरोस्पोरस क्या होगा, प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स। होमोस्पोरस क्या होंगे, जो एक ही टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे एक ही प्लांट पे, और जबकि हेटेरोस्पोरस में क्या होगा, 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे जिनको माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। द मेगास्पोर इज रिटेन्ड इन द मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल। जो मेगास्पोर होगा वो मेगास्पोरेंजियम में ही रहेगा जो ओव्यूल है। एंड अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज अ सीड। इसके अलावा जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है वो हमारे पास सीड है। Both groups do not need water for fertilization. They convey sperms to the ovum by a pollen tube. अब ये जो दोनों ग्रुप्स हैं इनमें वाटर रिक्वायर्ड नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए। जैसे ब्रायोफाइट्स की डिवीजन जो हमने पढ़ी थी उनमें क्या था, वाटर बहुत ज़रूरी था, विदाउट वाटर उनकी फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकती, जबकि यहाँ पे वाटर रिक्वायर्ड नहीं है, वाटर के बगैर ही फर्टिलाइजेशन होगी। किस तरह होगी, जो स्पर्म्स हैं वो कन्वे होंगे ओवम में, किसके, एक पोलन ट्यूब के थ्रू। And the next division is Cycadophyta. The division includes both extinct and extant gymnosperms. अब जो division Cycadophyta है इसमें दोनों ही extinct और extant gymnosperm seed plants आएंगे जिनके पास fern-like leaves होंगे, with fern-like leaves. The cycads are also called the living fossils because of their resemblance to extinct seed ferns. इसके अलावा जो साइकेड्स हैं उनको हम लिविंग फॉसिल्स कहते हैं क्योंकि इनकी जो रिजेम्बलेंस है ये सीड फर्न्स के साथ मिलती है जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। द मेल कोन्स ऑफ साइकेड्स आर लार्जेस्ट अमंग द जिम्नोस्पर्म। जो मेल कोन है वो साइकेड्स की वो बहुत बड़ी है। जिम्नोस्पर्म के दरमियान द स्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस्ड इन सोराई। अब जो स्पोरेंजिया है वो सोराई में प्रोड्यूस्ड होंगे। कॉमन एग्जांपल्स इनमें हैं आर साइकस, ज़ेमिया, माइक्रोसाइकस, डियोन एक्सेट्रा। ये आगे इनकी एग्जांपल्स। आज के टॉपिक में हमारा इतना ही डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट डिवीजन है कोनिफेरोफाइटा जिसमें कॉनिफर्स आ जाते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके बारे में लेक्चर दूंगी। अब तक के लिए इतना ही। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।